हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। अब देखिए कि मौत के कुआं में आपको गाड़ी चलाने वाला क्यों नहीं गिरता है। आज का प्रश्न ही है। तो अब देखिए उसका एक ही कारण है कि मौत के कुआं में जो गाड़ी चलाता है, बाइक चलाता हो चाहे कार चलाता हो, वह इसलिए नहीं गिर पाता है क्योंकि उसमें अभिकेंद्री बल काम करता है। अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं? अभिकेंद्री बल जो है बाहर से केंद्र की ओर काम करता है और उसका जो वेग का जो दिशा होता है इसलिए उसका उल्टा होगा। मतलब किसी व्यक्ति को अगर गोल घूमता है तो बाएं जब घूमता है तो वो उसको दाएं ओर फेंकता है। तो जब वृत्ताकार पथ में जब आपको मौत का कुआं होता है तो उसमें जो गतिमान होता है व्यक्ति उसको बाहर की ओर फेंकता है। इसका मतलब उसका बल जो है आपको केंद्र में है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। इसका एक उदाहरण आप ऐसा देख सकते हैं कि जब आप कहीं बस में जाते हैं तो जब आप बाएं मुड़ते हैं तो आप दाईं की ओर फेंकाता है आपका शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अभिकेंद्री बल भी काम वहाँ पर कर रहा है। अब कैसे होता है, अगर उसमें आपको सहारा ना हो, उसमें दीवार ना हो, पट्टी ना हो गाड़ी में, तो आप सीधे ऐसे दाहिनी ओर फेंका जाएंगे जब गाड़ी आपको बाएं ओर मुड़ती है। बस सेम कंडीशन उसमें भी यही चीज़ है कि बाहर वो फेंकता है, लेकिन बाहर जो है प्रतिरोध का काम आपको मौत के कुआं का जो दीवार होता है वही करता है, उसको रोकता है। और मौत का कुआं का जो व्यास होता है वो आपको अधिकतम व्यास आपका 30 फीट का होता है। उसका ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो उसका ऊंचाई आपको अधिकतम 25 फीट होनी चाहिए। और इतना मतलब कहने का अर्थ हुआ कि 30 फीट व्यास और 25 फीट ऊंचाई में गाड़ी का स्पीड कितना होना चाहिए? तो गाड़ी अगर उसमें चलाने वाला है उसका स्पीड कम से कम आपको 60 से 70 होना चाहिए, मतलब 60 से ऊपर होना चाहिए। अगर उसके 60 से नीचे होगा तो गाड़ी नीचे गिर जाएगी। मतलब इस तरह से उसका जैसे जैसे व्यास बढ़ता है उस तरह से गाड़ी का व्यास क्या होता है, मतलब उसका स्पीड है से बढ़ते जाता है। अगर उससे कम नहीं करता है, इसलिए मौत का कुआं में सब कुछ देख करके ही बनाया जाता है। मतलब उसका अधिकतम व्यास 30 फीट, ऊंचाई 25 फीट और गाड़ी चलाने वाला बहुत काफ़ी अनुभवी होता है। उसी के आधार पर वह से आपका अभ्यास करता है और मौत के कुआं में वो गाड़ी चला लेता है।